हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो हम अगर इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो द श्योर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस आर प्रेजेंट इन देम। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा खाना है, फूड है, उसके अंदर जो श्योर और बिटर टेस्ट होता है वो एसिड और बेस के कारण ही होता है। एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर इन नेचर होता है। लिटमस क्या है? लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। तो लिटमस क्या होता है? एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो क्या होता है, पर्पल डाई है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन से उसको एक्सक्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि लाइकन क्या होता है। तो लाइकन क्या है? एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन मिक्सचर होता है। तो ये कह रहा है कि जब जो लिटमस सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो तो उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रोजेनिया, पिटेनिया एंड जर्मेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एसिड की। द टर्म एसिड हैज़ बीन derived फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन श्योर। एसिड हैव श्योर टेस्ट। जो एसिड का टेस्ट होता है वो श्योर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव H+ आयन या हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर के अंदर जब भी एसिड को डाला जाएगा तो वो H+ आयन देगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसका एग्ज़ाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो HCl है हमारा इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 है इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 है इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर वीक एसिड की बात करें तो वो होता है CH3COOH जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, होता है ऑक्सैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। दीज आर द वीक बेसिस। अब अगर हम एक टर्म है उसकी बात करें कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड की, ये बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, एसिड की अमाउंट तो क्या होगी, ज़्यादा होगी और वाटर की अमाउंट क्या होगी, लेस। तो उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट के अंदर क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी एसिड की। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की कि बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो दीज आर सब्सटेंस विच आर बिटर, कड़वे होते हैं ये, इन टेस्ट एंड शोपी इन टच, स्लिपरी होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव OH माइनस। OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर बेस को वाटर के अंदर हम डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर वीक बेस की बात करें तो वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें एल्कलीज क्या होता है, ये 1 नंबर में कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि दीज आर बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। वो बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टी की
कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या है? सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड एंड बेस। वो जिनके ऊपर हम एसिड या बेस डालेंगे तो वो अपना कलर या फिर स्मेल क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर की, तो फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, एग्जांपल लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट और टर्मरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस, एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फिनोल फिथेलिन। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी का मतलब ही क्या है? जहाँ स्मेल की बात आ जाए वहाँ वर्ड आता है ओल्फैक्टरी। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ओडर इन एसिड एंड बेस। अगर हम बात करें अनियन की तो करेक्टरिस्टिक स्मेल इन एसिड, एसिड के अंदर क्या है? थोड़ी करेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी, लेकिन बेस के अंदर क्या है? कोई स्मेल ही नहीं आएगी। क्लोव ऑयल लौंग की बात करें तो रिटेन स्मेल इन एसिड, अगर एसिड की बात करें तो स्मेल उसके अंदर रहेगी, लेकिन अगर बेस की बात करें तो बेस के अंदर क्या है? जो स्मेल है वो लूज हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बनता है। तो क्या है ये? क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब हम मेटल्स की जो रिएक्शन है वो करवाएंगे एसिड के साथ। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सोल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है कोई भी मेटल के साथ तो वो सोल्ट की फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लाइब्रेटेड होती है। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे पास एक एसिड है, जिंक जो कि हमारे पास एक मेटल है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है जो कि एक सोल्ट है, और साथ में क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। इसी टाइप में क्या है? रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब क्या करेंगे? बेस की रिएक्शन करवाएंगे। तो बेस रिएक्ट विद मेटल टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। ये बात आपको मस्ट याद रखनी है कि सारी की सारी मेटल क्या है? रिएक्ट नहीं करती बेस के साथ। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन द बेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन होती है? सोडियम जिंकेट की, और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला याद रखना सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड। अब यहाँ से आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये पूछ लेता है कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, और ऑप्शन दे देता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ये थी रिएक्शंस किसकी? एसिड और बेस की। किसके साथ? मेटल्स के साथ। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या कह रहा है कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? सोल्ट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल HCl हमारे पास क्या एक एसिड है, इसने किसके साथ रिएक्शन की है? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या बना है? सोल्ट बना है। NaCl सोल्ट होता है, CO2 साथ में हाइड्रोजन गैस वाटर क्या है? निकल गया है। उसके बाद में क्या है? HCl है, इसने रिएक्शन की है किसके साथ है?
सोडियम हाइड्रोजन के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ऊपर किसके साथ रिएक्शन की थी? सोडियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे किसके साथ हो रही है? सोडियम हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ, लेकिन फॉर्मेशन सेम होती है, सोल्ट की फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकल जाता है? वाटर बाहर निकल जाता है। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 का टेस्ट हो सकता है पास करवा के लाइम वाटर। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये क्या करता है? लाइम वाटर को क्या है? मिल्की बना देता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। इसकी रिएक्शन करवा देंगे CO2 के साथ तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिलीज यहाँ पे हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। When excess CO2 is passed, milkiness disappear। लेकिन अगर हम क्या कर देंगे? एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर CO2 पास करवा देंगे तो क्या है? जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन CO2 एक्सेस अमाउंट में वाटर, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या है? एसिड, जब एसिड है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि जो बेस है वो ना तो रिएक्शन करता मेटल कार्बोनेट के साथ और ना ही रिएक्शन करता मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती। ये बात आप रिमेंबर रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ बेस, एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब हम बात करेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो एसिड एंड बेसेस रिएक्ट टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। और इस जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद ए बेस इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर HCl हमारे पास क्या है? एक एसिड है, और NaOH हमारे पास क्या है? एक बेस है। दोनों ने आपस में रिएक्शन की, सोल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, और साथ में निकल गया वाटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से रिमेंबर करने वाली बात है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जब एसिड तो होगा स्ट्रॉन्ग और बेस होगा वीक, आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा तो सोल्ट और वाटर, लेकिन जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक। अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक, और साथ में वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रल, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल, और साथ में क्या है? वाटर रिलीज हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अब क्या करना है? रिएक्शन करवानी है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की, किसके साथ? बेस के साथ। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये आप लाइन याद कर लो अच्छे से कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता ही बनता है। तो क्या है? जैसे CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ये जब रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद अब हम बात करेंगे सिमिलरिटीज़ बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेस, कि क्या क्या सिमिलरिटी है एसिड और बेस के अंदर। तो देखो, ऑल एसिड हैव हाइड्रोजन आयन इन कॉमन, ऑल एसिड प्रोड्यूस H+ आयन। जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये कहता है एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ऑल बेसिस हैव OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन इन कॉमन, ऑल बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी आयन। तो ये क्या है? कुछ कॉमन चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ जाती है।
अब बात करते हैं एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि जो एसिड और बेस है वो वाटर सॉल्यूशन में, जब एसिड और बेस को वाटर के अंदर डाला जाता है तब क्या होता है। तो देखिए, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो कोई भी एसिड है जब उसको वाटर के अंदर अगर हम डालेंगे तो उसका जो H प्लस आयन रिलीज होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, वो क्या है, अकेला नहीं रह सकता वाटर के अंदर, तो वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, H2O के साथ। तो एक H यहाँ से आ जाएगा तो H इधर मिल जाएगा, तो H इधर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और H3O प्लस आयन बन जाएंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। HCl क्या है, एक एसिड है, जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस के अंदर और Cl माइनस के अंदर। अब अकेला H आपको पता है वाटर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, रह ही नहीं सकता, तो ये H प्लस कहाँ पे चला जाएगा, इस H2O के साथ, इस H2O के पास जाएगा ये वाला H, और H कितने हो जाएंगे, 3, और क्या बना देगा, H3O बना देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और ये जो Cl है ये अलग बाहर निकल जाएगा। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। बेसेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्सी आयन। बेस का कोई चक्कर नहीं है, बेस को जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो आसानी से सोल्यूबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na प्लस OH माइनस के अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है Mg, और OH माइनस के अंदर ये टूट जाएगा। तो एसिड का कंसेप्ट याद रखना है कि एसिड के अंदर जो H प्लस आयन है वो वाटर के अंदर अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो वाटर के आयन के साथ जाकर जुड़ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देगा। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। बेसेस सोल्यूबल इन वाटर आर कोल्ड एल्कली, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एल्कली, उनको बोला जाता है एल्कली। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid because the process of dissolving a acid or a base in water is highly exothermic। यहाँ पे ये क्या बात कह रहा है कि जब भी हम डाइल्यूट एसिड को तैयार करते हैं तो ये हमें एक सजेशन दे रहा है कि हमें क्या करना है, वाटर के अंदर क्या डालना है, एसिड डालना है, ना कि एसिड के अंदर क्या डालना है, वाटर। अगर हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो ये हमारा बीकर है, तो इसके अंदर पहले क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एसिड या फिर बेस डाल रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि बिकॉज प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग ए एसिड और ए बेस इज इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब वो एसिड या बेस क्या है वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो क्या होगा, वो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कि हमें कैसे पता चलता है कि ये एसिड है, ये बेस है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो हमारे पास क्या है, कुछ इंडिकेटर होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उनके थ्रू हम क्या है पता लगा सकते हैं। तो देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो क्या है, जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है वो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू पता लगा सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। और सबसे बड़ा जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में वो है इंडिकेटर पीएच स्केल। क्या नाम है उसका, पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब क्या है, पी यहाँ पर क्या है, पी एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पोटेंज, जिसका मतलब है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और एच है, एच का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी का मतलब है पावर,
पोटेंज इट इज़ ए जर्मन वर्ड और H का मतलब होता है H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इससे pH से हमें क्या पता चलता है, pH से हमें पता चलता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर हमें यही कह रहा है कि pH क्या है, ए स्केल ऑफ मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। P in pH स्टैंड फॉर पोटेंज, ए जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। अब इसके अंदर क्या याद रखना है, ये देखो एक प्रकार का क्या होता है, एक टाइप का एक इस तरीके से क्या होता है, एक स्केल होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू रखी होती है 0 से लेकर 7 तक और 14 तक, ठीक है, 14 तक। ये यहाँ पे 14 है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है 14, तो 0 से 14 तक वैल्यू होती है। अगर मान के चलो कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, आप उसकी ड्रॉप इसके ऊपर डालते हो और अगर वैल्यू रह जाती है 0 से किसके बीच में, 7 के बीच में, वैल्यू रह जाती है 0 से 7 के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसिड। और अगर वैल्यू रह जाती है 7 से 14 के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। और अगर वैल्यू पूरी की पूरी रह जाती है क्या, 7, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। क्या बोलेंगे हम उसको, न्यूट्रल। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, इफ़ वैल्यू ऑफ pH इज इक्वल टू 7, कंप्लीट कितनी आ जाए, 7 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इफ़ वैल्यू ऑफ pH इज लेस देन 7, 7 से कम आ जाए, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर इफ़ वैल्यू ऑफ pH मोर देन 7, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे ये भी पूछा जाता है कि ब्लड का pH कितना होता है, तो वो हम आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर कंप्लीट बात करेंगे। बाकी ब्लड की बात आई है तो ब्लड का बता देता हूँ, ब्लड का pH होता है 7.4। तो ये क्या था, हमारा ऑल अबाउट चैप्टर था, जिसके बारे में हमने एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सोल्ट के बारे में पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, pH स्केल्स क्या होता है, ये हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट पढ़ा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह कुछ रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।